रोक के मैंने जैसे पीछे घूम के देखा तो उधर खड़ी हुई है लड़की वो, और मेरे को बोल रही है कि आज तू बच गया, तेरी किस्मत अच्छी थी। आज साया था वो किसी लड़की का जो कि वहाँ पे एक्सीडेंट में मर रखी थी। मैंने जैसे ही पैर रखा मेरे को दूर पटक के मरा, और आपस में दो लोग तेरे अंदर बहस कर रहे थे कि ये मेरा घर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की, ये बच्चा मेरा है, तू इसके साथ कैसे आ गई। तो वो मेरे जो प्रोटेक्टर थे, मेरे देवता थे, वो उससे बहस कर रहे थे। उसकी पूरी जीभ वगैरह टेढ़ी कर दी थी, पूरी अच्छे से मतलब मरोड़ के रख दिया था उसको उस शक्ति ने। अब वहाँ पे एक जोड़ा था काली बिल्ली का, वो हमेशा वहाँ उसके आसपास घूमती रहती थी। इवन उसको पकड़ के, उन दोनों को पकड़ के किसी तरह से पकड़ा, उनको पिंजरे में रख के उनको जंगल में भी छोड़ के आए, वापिस आ गई वो घूम फिर के। हालांकि अगर किसी पे जिन है तो उसकी शादी भी नहीं होने देता वो। तो उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, वो आ गया। इसके साथ में देवता हमेशा रहता है, मेरे को बचाया गया है। यहाँ पे मेरी मौत थी या मेरे साथ कुछ गलत होना था। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और एक और फिर से थोड़ा सा रहस्यमयी पॉडकास्ट आज होने वाला है, रहस्यमयी एपिसोड ये होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ भी कुछ ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हैं जो हम आज जानने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज के एपिसोड के लिए। तो ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन में मैं बोलना नहीं चाहता, समय बर्बाद ना करते हुए स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट का, अमित चौटाला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टिकल टॉक्स। धन्यवाद। तो क्या चल रहा है जीवन में? सबसे पहले तो मैं आपको आदि बुला सकता हूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो, क्योंकि शायद हम सिर्फ इस एपिसोड के लिए ही नहीं, हम पहले से बहुत अच्छे से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, दोस्ती है, तो मैं आपको आदि बुलाऊंगा। तो आदि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया। और आपने अभी जैसे कि पूछा कि क्या चल रहा है, तो कुछ खास तो नहीं, बट ये है कि लाइफ चल रही है। और आप जो आज बात करें तो एपिसोड की, तो एपिसोड आज लाइक एक नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में होने वाला है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हम जिनके छाया में रह रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी की पहले मैं बात करूँगा, जैसे कि स्टार्टिंग में अगर मैं करूँ तो एक किस्सा है मेरे पास, काफ़ी टाइम पुराना है ये। तो मैं ऋषिकेश अपने एक फ्रेंड के भतीजे के बर्थडे से आ रहा था, पार्टी से। अच्छा, ठीक है। तो उसमें मैं मतलब मेरे साथ के कुछ और दोस्त भी थे, वो सब आ गए थे, निकल गए थे, और मैं अकेला वहाँ पे रह गया। मेरे पास बाइक थी, पापा की स्प्लेंडर। तो मैं उधर से आ रहा था, लेट हो चुका था काफ़ी, 12-1 का टाइम था अप्रोक्स। तो रास्ते में एक, अपने पता है आपको, रायवाला पड़ता है, तो रायवाला में ही एक बहुत सिद्धपीठ मंदिर है, माई बसंती जिसको बोलते हैं, माता बसंती। बहुत सिद्धपीठ मंदिर है वो, बहुत अच्छा और बहुत शक्तिशाली मंदिर है। तो फाइनली उधर से मैं आ रहा था, तो रास्ते में एक लेडीज थी, वो काफ़ी मतलब देखने में मतलब एक बहुत नॉर्मल सी जैसे लड़कियां होती हैं ऐसे, और एक काफ़ी खूबसूरत चमक, एक अलग ही चमक थी उसके फेस पे। मतलब लग रहा था कि यार कुछ एक अलग सी है ये, कुछ मैं कैसे समझा, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, पर बहुत सुंदर थी, मतलब कुल मिला के ये था। तो उसने मेरे को लिफ्ट के लिए हाथ दिखाया। अब मैं थोड़ा थोड़ा डर भी था कि यार सुनसान जगह पे अकेली लड़की, कोई बात ना हो जाए। लगता है जैसे घर वाले समझाते हैं कि भाई किसी को, अनजान को लिफ्ट वगैरह मत दो, तो उस चीज़ से मैं थोड़ा घबराया हुआ था। पर फिर भी मुझे लगा कि यार अकेली है, कुछ गलत ना हो जाए इसके साथ, तो मैंने उसको बिठा लिया। अब बिठाया तो चलता रहा मैं नॉर्मली, मतलब अपना साइड मिरर होता है उस पर ध्यान ही नहीं पड़ा। वैसे तो मैं चलता रहा, बाइक काफ़ी भारी लग रही थी मेरे को चलाने में। तो फाइनली अपना मैं रायवाला के आसपास पहुंच गया था। रायवाला में जो माई बसंती, जो मैंने आपको मंदिर बताया, उसका जो रास्ता पड़ता है, उसको क्रॉस होने से पहले मेरे को बाइक काफ़ी हल्की लगी। अच्छा। हाँ, अचानक से तो हल्की लगी। अब मैंने कहा यार क्या अजीब सा, मतलब मैंने साइड मिरर जो था उसमें देखा तो लड़की नहीं थी। अच्छा। हाँ, लाइक उसका उतरने का पता ही नहीं चला कि वो कब गई। बस मेरे को बाइक पहले भारी लग रही थी चलाने में, फिर अचानक से एकदम से हल्की हो गई। अब मैं कंफ्यूज, मैंने कहा यार लड़की बैठाई थी मैंने कहीं पे, मैंने उतारी भी नहीं है और कुछ ऐसी बात नहीं, तो ये गई कहाँ। और रोक के मैंने जैसे पीछे घूम के देखा तो उधर खड़ी हुई है लड़की वो, और मेरे को पीछे? पीछे खड़ी हुई है, और मेरे को बोल रही है कि आज तू बच गया, तेरी किस्मत अच्छी थी। हाँ, अब तब भी मेरे को ये लगता है कि ये लाइक
कोई मतलब किसी गैंग वैंग से है ये, और इसने मेरे को मतलब कुछ लूटने वूटने का प्लान था इनका, तो पर ये कामयाब नहीं हो पाए अपने मकसद में। तो अब फाइनली रात को एक दो दुकानें खुली हुई थी, गर्मी का टाइम, तो गर्मी के टाइम में चाय वाय की रात को खुली रहती, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, आपको पता ही होगा। तो रेलवे स्टेशन के पास में चाय वाय की दुकान खुली हुई थी। तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था, मैं उधर रुका जाके, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई, मतलब पूछा मैंने उनसे कि सर ऐसे ऐसे करके अंकल जी ये बात हुई है। कहते बेटा ये कहाँ से बैठी है आपके साथ? मैंने कहा ये मेरे साथ काली की ढाल जो जगह है वहाँ से वो मेरे साथ बैठी थी। काली की ढाल एक ऋषिकेश में जगह है ना, अपना कॉलेज से पहले, अपना डिग्री कॉलेज है उससे पहले, जो वहाँ पे, वहाँ से मेरे साथ बैठी थी वो। मैंने उनको बताया कि भाई वहाँ से बैठी है। तो उसने कहा बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अब उन्होंने भी मेरे को ये कहा कि बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने अंकल बात क्या है, कि मतलब वो लड़की कौन, किसी गैंग वैंग से है क्या? मैंने तो आज तक अपने एरिया में, इधर के एरिया में सुना ही नहीं ऐसा कुछ भी, कि कोई भाई गुंडागर्दी टाइप का या कुछ लूटपाट का। तो उन्होंने मेरे को जो बताया तो मैं सन रह गया। अब मतलब वो जो थी एक नेगेटिव एनर्जी, एक कोई साया था वो किसी लड़की का, जो कि वहाँ पे एक्सीडेंट में मर रखी थी। हाँ। तो फाइनली उसने जब मेरे को बताया कि वो ऐसे ऐसे करके है, और तुम्हारी किस्मत इसलिए अच्छी है कि तुम इधर आ रहे थे, और उसकी जो रेखा है वो ये है, ये माई बसंती का मंदिर है, इनका रास्ता यहाँ से जाता है, तो उसका रास्ता यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। माता ने तेरे को बचा लिया, किस्मत तेरी अच्छी थी, तो ऐसे। तो मेरे को थोड़ा लगा तो कि यार हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। तो मुझे थोड़ा सा डाउट था वो अंकल जी ने, जैसे मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फेक है। चलो कोई बात नहीं, मैं घर आ गया। 2012 की बात है, तो शादी हो चुकी थी मेरी उस समय पे। तो मैं अपने ससुराल गया। ससुराल में भी यही बात मेरे को पता चली कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक लड़की मरी थी। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने भी सेम कहानी बताई, ऐसे ऐसे करके मरी थी। तो एक दिन मेरा जो मेरे मतलब साले साहब थे, उनके साथ में मैं गया। तो वहाँ पे एक दुकान थी स्वीट वगैरह की, स्वीट लेने गए थे। तो उसमें उस लड़की की फ़ोटो लगी हुई, सेम उसी लड़की की। अच्छा। हाँ। अब मैंने ये लड़की यार मैंने ये कहीं देखी है, मैं कंफ्यूज था कि वो कौन है, मतलब ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि एकदम एक बारी में चेहरा याद नहीं होता, तो मैं भूल गया था थोड़ा। मैं तो देखा, मैंने यार ये लड़की देखी है कहीं पे। मैंने अपने साले साहब बड़े थे जो कि, मैंने उनको, मैंने भाई साहब ये लड़की को मैंने कहीं देखा है। क्या आपने कहाँ देखा है? मैंने कहा कहीं तो देखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसको। तो उन्होंने बताया ये तो कई साल पहले मर चुकी है। मैंने कहाँ पे मरी है, कैसे? उन्होंने बताया कि ये वहाँ पे मरी थी। कसम से उस समय पे मेरे जो रिएक्शन थे, मतलब उस समय पे जब मेरे साथ ये हुआ था तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे पता लगा एग्जैक्टली कि हाँ ये वही थी और ऐसे हुआ, तब मेरा बुखार 102 103 था लगभग। अचानक से मतलब मेरे को वहीं पे खड़े खड़े बुखार आ गया था, ऐसा हुआ था। तो कुल मिला के ये उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार अगर नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव है, पॉजिटिव ने मेरे को बचाया। ठीक है, एक तो ये था मेरे साथ। और आपको जो है घूम फिर के आप उस लड़की के पास तक भी पहुंच गए पहुंच गया। कि वो सही में एग्जिस्ट हाँ, करती है। वो वहाँ पे अपना बापू ग्राम एक जगह है ऋषिकेश में ना, ऋषिकेश से पहले वहाँ पे मेरी ससुराल है, तो वहाँ पे मेरे को वहाँ पता लगा, और वो उसी एरिया की कहीं की थी वो लड़की। तो मतलब कुल मिला के ये था कि घूम फिर के मैं वहाँ पे पहुँच गया, मेरे को एग्जैक्ट पता चल गया कि हाँ ये वो थी, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसी जो होती है, जैसे आपने बताया माई बसंती का मंदिर वहाँ पर है, तो एक कुल देवी कुल देवता, मैंने सुना है बहुत प्रोटेक्ट करते हैं आपको, अगर आप इनको मानते हैं तो। मानते हैं तो अब मतलब मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पे इस चीज़ को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा पूजते हैं। हमारे यहाँ जैसे लोग मतलब होता क्या है कि कोई सिद्ध बाबा है जिन्होंने सिद्धि की है, तो उनको भी एक भगवान का दर्जा दिया जाता है आगे चल के, अगर वो मर जाए, मतलब नॉर्मली मर जाते हैं, मर जाने के बाद अगर उनके लिए दिया बत्ती करे तो वो भी प्रोटेक्ट करते हैं तुमको। तो हमारे यहाँ भी कुछ हमारे पूर्वज होते हैं जो कि सिद्धि करके मर चुके हैं, और वो आज की डेट में उनको बोलते कि लाइक वो एक गॉड के तरह ही बन चुके हैं, देवी या देव। देवी देवता, जिससे कुल देवी कुल देवता, और उन्हीं के कुछ साथ में रहने वाले। तो इसी तरीके से हमारे पास भी हमारे भी कुछ देवी देवता है। तो उनमें से हम नाम तो क्या ही से आपको बताऊं, आपको शायद ना ही पता होगा। तो उनमें से हम मेरे साथ में कुछ जो देवता है वो एक हमेशा साथ में प्रोटेक्ट करते हैं मेरे को, मतलब मेरे को फील हो जाता है कि हाँ, फील करा है उनको। हाँ मैंने फील किया, मेरे को फील हो जाता है कि मेरे को बचाया गया है, यहाँ पे मेरी मौत थी या मेरे साथ कुछ गलत होना था। ऐसा कोई किस्सा है आपका? हाँ। मैं ड्राइविंग करता था
12-13 में जो बाढ़ 13 में जो आपदा हुई थी, उसके बाद से वहाँ पे कुछ कितने लोग मरे थे, लाखों लोग मरे थे लगभग लगभग एक अप्रोक्सीमेट 1 लाख तो मरे ही मरे थे वहाँ पे। तो अब ये देखिए वहाँ पे उनकी रूहें भटक रही होगी, केदारनाथ में। है ना, केदारनाथ के नीचे तक। मतलब हमारा एक एरिया होता है, जब मैं ड्राइविंग करता था तो हम फाटा से आगे आगे रुकते थे, गौरीकुंड से पीछे और फाटा से आगे। तो उस एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, यात्री मरे थे। तो फाइनली एक होटल था, होटल के बाहर एक पेड़ था, आड़ू उस पे लगते थे, बहुत अच्छे आड़ू, मतलब काफ़ी टेस्टी हैं। तो वैसे तो हम कभी होटल में जाते थे तो हमें कमरा मिल जाता था, स्टाफ रूम वगैरह जैसे, बट क्या पीक सीजन में कमरे खाली नहीं होते, तो हमें मजबूरन गाड़ी वाड़ी में एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे सो रहा था गाड़ी में अपनी, अब मेरे को आवाज़ आए बार बार कि अमित। अब मतलब कमाल की बात यह है कि बंदा नाम जानता है मेरा। हाँ, कैसे जानता है, सुना होगा जब वो पेड़ पे रहता है वहाँ पे तो परमानेंट। तो हाँ, वो नाम जानता है मेरा कि अमित। कौन है, किसने आवाज़ लगाई, लड़की की आवाज़ थी वो एक। मैंने कौन है, किसने आवाज़ लगाई, देखा, मुझे लगा मेरे क्लाइंट्स होंगे जो मैं जिनको लेके गया था यात्रा कराने, देखा तो नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा गया, फिर थोड़ी देर बाद मतलब आवाज़ आई मेरे को, अमित। मैंने फिर देखा, कुछ भी नहीं है। फाइनली फिर वो पेड़, मतलब मैंने थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान लगाया तो आवाज़ आ रही है कि वहाँ पे क्या कर रहा है, पेड़ पे आ जा, यहाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब ये क्या बात हुई यार, पेड़ पे आ जा। तो मेरे को मजाक भी लगा कि यार कोई जगह पे होंगे मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हम तो थके हुए होते, हम तो जल्दी सो तो जाते। आप गाड़ी के अंदर थे? मैं गाड़ी के अंदर, तो हम तो थके, मैं तो सो रहा था, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मैं तेरे को बोल रही हूँ आजा, अच्छा लग रहा है पेड़ पे। यार ये क्या बात हुई, पेड़ पे कौन बुला रहा है मेरे को। चलो, मैंने अवॉइड करके मैंने अपना जो ब्लैंकेट था अपने सिर पे लिया और मैं ऐसे करके सो गया। थोड़ी देर बाद मेरे को लगता है कि मेरे चेस्ट पे कोई बैठा है और मेरा गला पूरा दबाया हुआ कस के, मेरे पूरे, मतलब मैं छटपटा रहा हूँ बचने के लिए उससे, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर अचानक से कुछ हुआ, मतलब कि मैं एकदम रिलीज हुआ उससे, उस शक्ति से, जो भी थी वो एनर्जी रिलीज हुआ। तो मेरी गाड़ी में जो एक लाइक पेंडुलम टाइप का एक लटका हुआ था, लॉकेट जिसको बोलते हैं, वो हमारी उसी माई बसंती देवी का था, वो हमारी भी कुल देवी है। तो उस बसंती देवी का लॉकेट टंगा हुआ था, वो पूरा ऐसे करके पूरा हिल रहा था वो। और वो उसके बाद वो उसका नाम निशान नहीं था, वो मतलब जो एनर्जी थी जिसने मेरे को अटैक किया था वो गायब। तो फाइनली मैंने देखा वो हिल रहा है, तो मैं समझ गया कि हो चुका है, मतलब अपना काम इसने कर दिया है। खड़ी गाड़ी जब? खड़ी, बिल्कुल एकदम शांत खड़ी हुई, कुछ नहीं, और वो पूरा ऐसे ऐसे करके हिल रहा है। वो ही क्यों हिल रहा है, और कुछ क्यों नहीं हिल रहा, और भी। और गाड़ी के अंदर तो हवा भी नहीं चलती। हाँ, तो वो पूरा ऐसे ऐसे करके हिल रहा है। मैं समझ गया कि माता ने अपना काम कर दिया, बचा लिया इसने मेरे को। और ऐसे ही सेम एक चीज और हुई थी ऐसे ही वहां से मेरे साथ में एक लड़की हो रही थी, कहाँ से? वहीं से, केदारनाथ से। उसी टाइम? उसी टाइम नहीं, वो बात का मैटर, सही वो बात तो अभी तकरीबन से कोई 5 से 6 साल पहले का ये तो। वो मेरे साथ कैसे आई थी वो, मतलब वो मुझ पे लग गई मेरे साथ में और आ गई। तो मेरे घर में, मेरे घर को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे देवी देवता, हम उनके रहते हमारे घर में एंट्री नहीं हो सकता कोई भी। तो वो जब तक मेरे साथ नॉर्मल थी, उसने मेरे साथ कुछ हरकत नहीं की, तब तक तो कुछ नहीं, वो बस साथ में थी, किसी ने कुछ नहीं बोला उसको, मतलब जो मेरे प्रोटेक्टर है, मेरे देवी देवता, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो वो आपको नहीं पता था कि वो साथ है? ऐसे कैसे पता चल जाएगा, वो तो कुछ ऐसा इशारा नहीं हुआ, कुछ साइन नहीं किया उसने, जैसे कुछ एक्टिविटी नहीं हुई? कुछ नहीं ऐसा हुआ। पर हुआ कब, जब मैं घर आ गया, यात्रा करके मैं घर आया, गाड़ी खड़ी करके मैं अपने घर में एंटर कर ही रहा था, तो इनका एक होता है कि ये एरिया मेरा है, यहाँ पे तेरी औकात नहीं है, तू नहीं आ सकता, समझे। तो जैसे मेरा घर है, मेरे घर में, मेरा घर तो भाई मेरे देवी देवताओं का होगा ना, तो उसमें कोई दूसरी एनर्जी कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती। तो सेम वही, मेरे साथ में कोई बाहर की नेगेटिव एनर्जी लग के आ रही है। हालांकि जो हमारे देवी देवता होते हैं ये भी नेगेटिव है, बट क्या है ना कि इनको हमने, हमारे लिए पॉजिटिव है ये, औरों के लिए तो नेगेटिव होंगे। ये भाई मरने के बाद सभी भूत है, कायदे से देखा जाए तो। पर क्या है कि जो हमारा है अपना, जिसको जो सिद्ध किया हुआ है वो हमारा है, वो भूत नहीं है, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसी वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी, उसका हमारे घर पे होल्ड है कि ये घर मेरा है, तू यहाँ पे नहीं आ सकता, तो वो मेरे साथ लग के आ रही थी। तो जैसे वो आ रही थी, तो मैंने अपने घर के, मतलब लाइक मैंने पैर रखता हूँ ना जैसे अपने गेट में, मैंने जैसे ही पैर रखा मेरे को दूर पटक के मारा, और आसपास कोई भी नहीं। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। तो मतलब एक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे खींच के जबरदस्ती पटक देते हैं ना, इस तरीके से हुआ। मैंने कहा ये हुआ क्या है, किसने किया ये। फिर उसके बाद एकदम से मेरे को अकड़ लिया, फिर मेरे को होश नहीं,
फिर जो मेरे को बाद का मैटर था वो सब मेरे आस पड़ोस वालों ने बताया, अच्छा, जो वहाँ इकट्ठे हो गए। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके बात थी और तू मतलब आपस में दो लोग तेरे अंदर दो लोग बहस कर रहे थे। मुझे होश नहीं थी उस समय पे कि क्या चल रहा है। तो मैं तो बेहोश था और मेरे को ऐसा करके मतलब बोलते कि मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे, ऐसे करके आपस में मैंने पकड़ रखे थे ऐसे पीछे करके, और आपस में दो लोग तेरे अंदर बहस कर रहे थे कि ये मेरा घर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की, ये बच्चा मेरा है, तू उसके साथ कैसे आ गई, ऐसे करके। तो वो मेरे जो प्रोटेक्टर थे, मेरे देवता थे, वो उससे बहस कर रहे थे। ये था। हाँ, काफी माहौल थोड़ा सा गहरा होता जा रहा है। आदि एक बात कहूँ आपको, मैं ड्राइविंग से ही जुड़ा एक किस्सा और है। अच्छा, ये थोड़ा अजीब सा ही है, इसमें तो मतलब मैं बता ही नहीं सकता। उस दिन तो समझ लो कि मौत को छू के वापस आया हूँ। बताओ। ये किस्सा है बनारस का। बनारस, ठीक। जी। एक्चुअली मेरे को मतलब एक थे हमारे साथ में कुछ लोग थे, जानकारी थे वो, तो उनके कोई एक्सपायर हो गए थे, उनको यहाँ से अस्थियाँ लेके जानी थी। अब कोई ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, अर्जेंटली जाना था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अमित तू चल। और उस दिन मेरे पास ड्राइवर भी कोई नहीं था गाड़ी पे, मैं टेम्पो ट्रेवलर लेके खुद ही निकल पड़ा, चला गया। अप्रोक्स 48 घंटे का मैंने कंटिन्यूसली सफ़र किया था, आना जाना। ठीक है। तो मैं उनको बिठा के गया, तो रात को वहाँ पे 10 से 10:30 बजे के आसपास पहुँचता हूँ, और वो टाइम है दिवाली के आसपास का। तो 10 10 साढ़े 10 बजे जब मैं पहुँच जाता हूँ, तो उसके बाद बस मेरे को वहाँ पे टाइम मिलता है इतना कि मैं नहाया हूँ और थोड़ा सा कुछ खाया था, उसके बाद मैं वापस चल दिया। अब वापसी आने के टाइम पे मैं रास्ता भटक गया। जाने के टाइम पे तो वो लोग थे जो वहाँ के प्रॉपर है, उन्हें पता था सारा रास्ता। वापस आने के टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे को कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो मैं थोड़ा रास्ता भटक गया। मेरे को मेन रोड की जगह में खेत टाइप के थे वहाँ पे, उधर रास्ते उसी में कोई नहीं आपके साथ? कोई नहीं, मैं अकेला अच्छा, उन्हें ड्रॉप करा वैसा। कच्चे रास्ते में मैं निकल गया। तो दिवाली के आसपास ना टोटके वगैरह, टोने होते हैं ना जो, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं देखता जा रहा था, कहीं पे दिया जला रखा है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे मिठाई का डब्बा रखा है, ठीक है, रोड पे ही हाँ रोड पे, कहीं पे नींबू वींबू रख रखा है, कहीं पे चुंदरी रखी है। आपको बचा के? मैं बहुत सेफली चल रहा था देख के रोड पे, मतलब साइड में था, बीच में कोई भी नहीं करता, करते सब है पर साइड में करते, कोई कोई करता है चौराहे पे बीच में कर देते हैं। तो मैं ऐसे ही देखता जा रहा और थोड़ा मैं घबरा भी गया। मैंने कहा यार काफ़ी ज़्यादा लाइक वो हो रहा है, मतलब टोटके वगैरह टोने वगैरह हो रखे हैं। मैंने बड़ा डरावना सा एरिया है। चलो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी कि टोने हो रखे हैं, लेकिन बाद में फाइनली लास्ट में एक मेरे को दिखता क्या है कि एक आग थी, आग ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे हो रही है बार बार, कभी ऐसे ऊपर कभी नीचे, दूर से दिख रहा है। दूर से मेरे को दिख रहा है। तो मुझे लगा कि कोई है जो कि लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा है, तो मशाल सीधा। मसाल जला के। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होगा तो कर देंगे भाई मदद, क्योंकि ऐसी जगह पे नॉर्मली या तो लुटेरे मिलते हैं या फिर कोई फंसा हुआ आदमी मिलता है। फंसा हुआ आदमी, अगर फंसा हुआ आदमी को मदद चाहिए होगी तो वही आग जलाएगा, लुटेरे आग थोड़ी जलाएंगे। वो तो आगे आगे बाइक लगाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ लगा के मेरा रास्ता रोक देंगे। तो मुझे यही लगा, मैंने कहा कोई यार फंसा हुआ बंदा है, मैंने कहा चल इसकी मदद कर देते हैं। और मैं था भी अकेला, मुझे निकलना था वहाँ से। मैं कहा अगर कोई यहाँ का लोकल होगा तो रास्ता बता देगा। तो वो ऐसे ऐसे करके आग हो रही थी, मैं पास जा रहा हूँ वो, पर उसकी आग की मैं दूर से देखा तो मुझे लगा यार ये हाइट ज़्यादा नहीं जा रही आग की कुछ। अच्छा। हाँ, आग नीचे से ऐसे और ऊपर तक, मैंने कहा यार हाइट ज़्यादा नहीं जा रही है कुछ। तो मैं सोचता हूँ, मैंने कहा चलो लंबी मसाल होगी, कर रहा होगा ऊपर नीचे। चलता गया, आगे गया, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ एक वो मटका टाइप का होता है ना, हंडी जिसको बोलते हैं, वो थी पूरी, उसके ऊपर आग जल रही थी वो, और वो हंडी अपने आप ऊपर नीचे हो रही थी। अच्छा, मतलब कोई था ही नहीं वहाँ? हाँ, आई वॉज शॉक्ड यार, मैं कि ये क्या है, मैं मतलब इतना चौंक गया। हाँ, हंडी कोई भी नहीं वहाँ पे, आसपास कुछ भी नहीं, और ऐसे करके ऊपर नीचे, और मेरी गाड़ी के वहाँ पे ब्रेक लग चुके थे ऑलमोस्ट, मतलब मैं लगभग रुकने ही वाली थी। और गियर उस समय पे जब गाड़ी रुक रही होती है तो मतलब एकदम से गियर नहीं निकालते, थर्ड गियर में थी वो। तो मैं देखा और मैं एकदम ऐसे घबरा गया, मेरी आंखें बढ़ गई। मैंने कहा यार ये तो कुछ पंगा है। मैंने क्लच छोड़ के जैसे एक्सीलेटर दिया, गाड़ी बंद, गाड़ी बंद। अब मैं और घबरा गया। मैंने कहा यार ये तो हो गया आज काम।
अब मैं परेशान, मैं फिर वही बात आई कि मैं अपने देवता को याद करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं, मैं सेल्फ मारूं स्टार्ट ना हो, कुछ हो ही अच्छा, स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ। पर मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, मेरी नज़र उधर और मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ, नज़र उधर गाड़ी स्टार्ट करूँ, पर वो भी अपनी जगह ही ऊपर नीचे, उसने मेरी तरफ अटैक करने की कोशिश ऐसा कुछ नहीं किया। चलो, तो मैंने भगवान एक बार बचा लो ऐसा करके मैंने सोचा दोबारा नहीं आऊँगा यहाँ पे। तो यार तब जब ऐसा कुछ लगता है ना, डर लगता है, तो ऐसे निकलता है कि भगवान बचा लो, बस ये निकलता। तो मैंने भगवान बचा लो। अब मैं गाड़ी फिर मैंने चलो भगवान, मैंने हो जाए स्टार्ट, कोई नहीं, मैं बहुत घबराया हुआ, एकदम डर गया, काँप रहा हूँ मैं डर से। इतना डर था कि मैंने कहा यार ये हो पहली बार ऐसी चीज़ देख रहा हूँ, मतलब कि इतनी, चलो एक नॉर्मली कोई साया है जो दिखता नहीं है, वो आके बैठ जाए अंदर या कुछ ऐसी हरकत कर दे तो एक चलता है, समझ में आता है कि यार है। पर इतनी खतरनाक यार, हंडी में आग जल रही है और वो ऊपर नीचे जा रही है, और अपने शहर में भी नहीं है। और अपने शहर में नहीं हूँ और अकेला हूँ और रात का समय, वीरान जगह। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार क्या क्या चक्कर है ये, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही, यहाँ पे भी फंस गया, मैं क्या किया जाए। तो पता नहीं कहाँ से मेरे मतलब अपने आप ही दिमाग लगाया, थोड़ा सा दिमाग आया मुझ में, होश संभाल लिया अपने। मैंने वहाँ से वो उसका जो एक बोनेट होता है ना, वो हटाया तो उसमें देखा एक तार निकली हुई है। अब मेरी ये नहीं समझ में आया कि वो तार निकल कैसे गए अचानक से, जो कि इतनी फिक्स होती है, क्लिप लगी हुई है मतलब अंदर ही। अंदर ही, वो तार निकल कैसे गई। और मजे की बात यह कि इतना अंधेरा था वहाँ पे, कोई लाइट नहीं जली हुई थी, वो तार मेरे को अलग ही दिख रही है निकली हुई। अच्छा। सोचने वाली बात है, गाड़ी के अंदर अंधेरा है, ठीक है, कोई लाइट नहीं जली हुई है, जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे कोई पोल नहीं लगा हुआ है, कोई लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, पूरा अंधेरा हो रहा है। इतने अंधेरे में साला कुछ कुछ शाइनिंग चीज, सिक्का गिर जाए वो ना दिखे, मतलब कि वो तार जो कि काली है और अंधेरे के अंदर वो अलग ही टूटी हुई मेरे को दिख रही है कि ये तार हटी हुई है। मतलब वो भगवान को याद किया ना उन्होंने, चमत्कार दिखा दिया कि चल जा बेटा, तेरी जिंदगी है अभी, तुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन ना ले। तो वो था, वो मेरे को तार दिखी, मैंने वो तार लगाई, जैसे सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी भगाई मैंने, पूरे रास्ते निकल गया। आगे जाके वही जैसे मैं बता रहा था ना चौराहा, वहाँ पे आ गया, इतना बड़ा दिल बनाया हुआ फूलों से, बहुत बड़ा, बीच चौक में दिल, हार्ट बनाया, हार्ट शेप दी हुई उसको, फूलों से बनाया हुआ, उसमें दिए लगा रखे चारों तरफ, मतलब पूरे उसमें दिल हार्ट शेप में दिए लगाए हुए हैं, मिठाई रखी हुई है, बकरे का खोपड़ा रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, इतनी सारी चीज़ें। अब मैं इतना परेशान कि यार मैं कहाँ फंस गया आज, मैं ये क्या हो गया, मतलब और वैसे वो गाँव टाइप वाली जगह। गाँव टाइप वाली जगह और रोड पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कुत्ते या फिर एक मैं या तो कुत्ते भौंकने वाले या फिर एक मैं, मतलब मैं अपनी गाड़ी में। और मैं इतना परेशान कि यार मैं करूँ क्या, मतलब इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ मैं। इतनी टफ सिचुएशन थी वो कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता था मेरे साथ में। इन चीज़ों से इनका तो डर होता ही होता है, इनका मतलब इतना नहीं होता मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि लूटपाट का। पर लूटपाट तो वहाँ पे लूटपाट का निशान ही नहीं था, कुछ भी बंदा ही नहीं दिखाई दे रहा, तो लूटपाट कहाँ से होगी। कहीं पे टोना, कहीं पे टोना, कहीं पे टोना। फाइनली मैं मतलब मैं परेशान हो गया, मैं गाड़ी रोक के साइड में, पहले मैं थोड़ा सोचने लगा, रोना भी आ रहा था, डर लग रहा था, डर में रोना भी आ रहा था। पर मुझे लगा रोने की बजाय अगर मैं हिम्मत करके कुछ यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ तो कुछ होगा। खैर मैं कैसे ना कैसे करके इधर उधर, मेरे को जाना जिधर जाना था, लाइक हरिद्वार की साइड आना था मेरे को, निकल गया मैं। लेकिन मैं निकला किधर हूँ, 15 किलोमीटर अपोजिट साइड, अच्छा। बनारस के 15 किलोमीटर अपोजिट साइड निकला हूँ। अब उधर से वापसी में मतलब कि मैंने एक टपरी दिखी मेरे को चाय की, रात को खुली हुई, मैं कभी ऐसे ऐसे करके, कहते आप इधर से जाओ, ऐसे करके निकल जाओ। मैं हरिद्वार रूट पे आ चुका था। अब मैं उधर से मैंने गाड़ी चला रहा हूँ दबा के, जो नींद हल्की फुल्की आ रही थी, मुझे लगा था कि रास्ते में कहीं ढाबे पे गाड़ी रोक के 1-2 घंटे सोऊंगा, पर वो नींद गायब। कहाँ कहाँ नहीं है नींद यार, इतनी सब खतरनाक चीज़ देख रहा हूँ। चलता रहा चलता रहा, काफ़ी दूर तक चल, मतलब आ गया मैं गाड़ी खींच के काफ़ी दूर तक। अब वहाँ पे एक नई मुसीबत जो कि अभी तक मुझे को 1% भी नहीं दिखी थी, वो शुरू हो गई। क्या? वही बाइक लगा के खड़े थे रास्ते में, अच्छा। वो बाइक लगा के खड़े हुए। मैंने कहा यार अब इनसे कैसे बचा जाए, ये बड़ा कन्फ्यूजन। लेकिन जहाँ पे मतलब जब होता है ना कि जब समय आता तभी आपका कुछ बिगड़ सकता है, अगर समय नहीं है तो आप इजीली कहीं से भी निकल जाओगे, कुछ भी हो जाए। तो वही था, अब मैं सोच रहा हूँ मैंने अब क्या करूँ। मैंने बहुत दूर ब्रेक मार लिया, बाइकें देख के बिल्कुल रोड ब्लॉक किया हुआ था, एक तो साइड में लगा रखी है, तो समझ में आता है कि चलो कोई खड़े होंगे, मुसाफिर ही होंगे, बट रास्ते में बिल्कुल बीच में लगाने का क्या मतलब है।
मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार क्या यार, आज मैं बहुत बुरा फंस गया, मतलब चाह क्या रहा है भगवान मुझसे, परीक्षा है या क्या है। तो मैंने भगवान, मैंने कुछ रास्ता दिखाओ मेरे को, यहाँ से निकाल दो एक बार, मैं दोबारा इस रास्ते पे नहीं आऊँगा। यही थे मेरे रिएक्शन और यही मेरी प्रार्थना थी भगवान से। तो मेरे को, मैंने फिर से जैसे गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने अब चल देखते आगे चलता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करी, लाइट जलाई। लाइट जलाई तो दिखा मेरे को जो साइड साइड में रोड से नीचे कच्ची साइड होती है ना थोड़ी सी, वो दिखी मेरे को। मैंने कहा कोशिश करता हूँ निकल जाएगी गाड़ी। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मतलब शुरू से ही मैंने स्पीड बनाई गाड़ी की और भगा के ले गया, थोड़ा कच्चे में उतार के, पर एक बाइक को उड़ाते हुए निकल गया। अच्छा। हाँ। उसके बाद मेरे को ये याद नहीं कि मैं हरिद्वार कब आया, मुझे खुद पता नहीं। मतलब मैं हरिद्वार पहुंच गया, घर में सो रहा हूँ, मैं जब अगली सुबह उठा तो मेरे जूते पहने हुए थे मैंने, मतलब जूते कपड़े वपड़े सब थे, और ऐसे ही सो रहा था मैं। मुझे नहीं पता मैं क्या हुआ, बस ये सिचुएशन ऐसी थी कि मैं इससे पास हो गया और घर में आके मैं अपने आप को जिंदा देखा, मैंने शीशे में देखा अपने आप को, मैं खुश था काफ़ी। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, ओके हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे से यार, मतलब किस्से बहुत सारे हैं जो कि बहुत सारे हुए हैं मेरे साथ में, और चलते ही रहते हैं, और जब तक जीवन है शायद चलते ही रहेंगे। अगर ये देखो, मेरा मानना ये है कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी कहीं ना कहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छा अमित जी, जैसे हम देखते हैं कि अभी ऐसे बात हो रही है थोड़ी सी टोने टोटकों के ऊपर कि आपने ऐसा बहुत देखा है कि रोड पे कुछ हो रखा है, तो ये कहीं ना कहीं काले जादू का पार्ट भी शायद है ये। यही काला जादू यही है। तो ऐसा कभी आपने देखा है किसी के ऊपर कोई इस चीज में फंसा हो टोने टोटके के ऊपर ही, जैसे आप तो बच गए वहां से, कभी किसी का ऐसा किस्सा कोई सुना हो कि वो फंस गया हो इस चीज में बहुत बुरा? एक एक नाम का एक लड़का, शायद आप जानते हो शायद। तुम जानते मैं शायद वैसे जानता हूँ मैं। आई थिंक जानते हो, उसकी डेथ हो गई। अच्छा हाँ। वो इसी का शिकार हुआ था। वो क्रिकेट खेल रहा था, वहाँ पे पानी के पास में लगाया हुआ था, पानी का नल जो होता है ना, वहाँ पे किसने किया हुआ था ये काला जादू। उसका पाँव पड़ा वहीं पे, वो बेहोश मतलब पहले बेहोश हो गया था वो। तो साथ वालों को लगा पैरालाइज्ड, पर पैरालाइज नहीं था वो। उसकी पूरी जीभ वगैरह टेढ़ी कर दी थी पूरी अच्छे से, मतलब मरोड़ के रख दिया था उसको उस शक्ति ने। तो अवड़ दबड़ में उसको हॉस्पिटल लेके गए, पहले तो हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट चला। यही लग रहा था क्योंकि पैरालाइज है, पर पैरालाइज नहीं था वो। फिर वहाँ पे बताते हैं कि मैं तो नहीं गया, एक भी बार हॉस्पिटल नहीं गया, पर उसके पापा मम्मी और जैसे आस पड़ोस के लोग, कुछ लोग जा रहे थे मेरे, मतलब लाइक कहीं ना कहीं वो मेरी फैमिली से बिलोंग करता है, मैं भी छोटा ला वो भी छोटा ला। तो वहाँ पे बता रहे थे कि एक जोड़ा था काली बिल्ली का। अच्छा। हाँ। और काफ़ी मतलब हमारे जो लाइक हमारे जो देवी देवता होते हैं काफ़ी का पावरफुल होते हैं ये भी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी एक इस पे जाके ना एक एक सीमा है, एक लिमिट है। लिमिट है, और इनसे भी बड़ी बड़ी पावर मतलब है, एग्जिस्ट करती है। तो मतलब नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में। हर चीज़ में, दोनों में करती है। अब वहाँ पे दो एक जोड़ा था काली बिल्ली का, वो हमेशा वहाँ उसके आसपास घूमती रहती थी। उनको बहुत भगाया, बहुत कोशिश करी कि वो जाए, इवन उसको पकड़ के, उन दोनों को पकड़ के किसी तरह से पकड़ा, उनको पिंजरे में रख के उनको जंगल में भी छोड़ के आए। हाँ, एम्स है ना अपना, ऋषिकेश एम्स में वहाँ पे था वो, एडमिट था, पर वो नहीं गई, वापिस आ गई वो घूम फिर के। अब उसका वहाँ से रेफ़र कर दिया देहरादून में। देहरादून शायद सिनर्जी, पता नहीं, हाँ सिनर्जी में शायद उसको रेफ़र किया था। तो वही जोड़ा वहाँ पे भी आ गया। अच्छा। हाँ। अब ये मजे की बात यह है कि ऋषिकेश से देहरादून वो गया कैसे, वही सेम जो काली बिल्ली का। काली बिल्ली का जोड़ा। तो ये काला जादू था। फिर क्या हुआ था बाद में? तो उसका पहले हाथ कटा, मतलब हाथ कटा इन द सेंस वो हाथ खत्म हो गया उसका, खराब हो गया। इन्फेक्शन कुछ ऐसा? हाँ। फिर वो डॉक्टर ने हाथ अलग कर दिया उसका, लगा था कि बच जाएगा, लेकिन वो बचने नहीं दे रही थी। वो जो थी ना वो काली बिल्ली का जो जोड़ा था, वो इसीलिए आया हुआ था वहाँ पे कि इसको मतलब कि इस पे किसी का असर होने नहीं देना है। कहते हैं ना कि अगर हम कोई शुभ काम कर रहे हैं और काली बिल्ली रास्ते में आ जाए, किसी के लिए काली बिल्ली शुभ है और किसी के लिए अशुभ है। लाइक मैंने सुना है कि अपना ये जापान के लोग काली बिल्ली को पालना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ है वहाँ पे, अच्छा होता है, शुभ मानते हैं उसको। बट हमारे यहाँ इसको अशुभ मानते हैं काली बिल्ली को। तो अब जब भी कोई उसके लिए अच्छा करने के लिए जाते हैं ना, जैसे कहीं से दूसरी तरफ से काला जादू हो रखा, तो उसकी काट होती है,
हमारे यहाँ के जो देवी देवता होते हैं उनके एक पुजारी होते हैं ना, भगत जिनको बोलते हैं, तो वो उनकी काट करने के लिए जा रहा था उस काले जादू की, तो वो बीच में रास्ता रोक रही थी उनका, वो इसीलिए थी वहाँ पे। कमाल की बात ये है कि वो वहां से हिल नहीं रही, उनको पकड़ के छोड़ के भी आएगा, वो वापस आ गई, पहले एम्स में वापस आ गई, ठीक है, बहुत दूर जंगल में छोड़ा था उनको, वापस एम्स में वापस आ गई, वहां से लड़के को रेफर किया, देहरादून पहुंचाया, तो वो वहां पे भी पहुंच गई। जब तक वो खत्म नहीं हुआ तब तक वो गाय वहां से नहीं गई, और वो उसके खत्म होने के बाद वो वहां से जाते हुए देखी है लोगों ने बकायदा, मतलब दोनों को जाते हुए साथ में। तो ये भी एक बहुत खतरनाक वाला काला जादू था। ये तो बहुत और ये अभी का है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, अप्रोक्स 2 से 3 साल हुए, और ये खबर सबको ही पता है। जो था वो बहुत एक अच्छा लड़का था, काफ़ी मतलब अच्छा खेलता भी था वो, और बैंक में था, HDFC में, शायद आप जानते, तो बैंक से उसके काफ़ी लिंक थे, बहुत लोग उसे जानते थे, जॉली टाइप का लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था यार। तो बहुत लोगों को पता है ये किस्सा। तो उसके साथ ऐसे हुआ था। और मेरे घर का भी है, मेरी कज़न है, मेरे चाचा की बेटी है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसको स्कूल से वापसी आने के टाइम पे उसके साथ हुआ था, तो वो भी बाहर की थी। बट अब मैंने जैसे बताया ना कि मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे घर का कोई मेन भगत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि भाई अगर हमारे देवता है ना, तो उनको संभालने के लिए एक भगत होता है, उनका पुजारी होता है पर्टिकुलर। तो हमारे घर में कोई नहीं है, हर परिवार में एक हुनर। पुजारी होता है, बट हमारे घर में मेरे दादाजी के बाद कोई नहीं है आज तक। तो घर का बड़ा लड़का और अकेला इकलौता लड़का मैं ही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझ पर असर रहता है उनका। अब जो वो मेरी जो कज़न थी, उस पर जो भी चीज़ थी ना वो, तो वो मुझसे डरती थी। और हुआ कैसे, उस पर कैसे आई थी वो चीज? वही बस रास्ते में आते हुए कुछ ना कुछ, मतलब वो पैर पड़ना, पैर पड़ गया था। बस वही हुआ था। अब अचानक से आके वो, पहले उसको फीवर वगैरह हुआ, फीवर दिखाते रहे, ठीक नहीं हुई वो, तो उसको वोमिट वगैरह होने लगी, वोमिट में ब्लड आने लगा। अब चेकअप कराए तो कुछ खराब नहीं है अंदर, लाइक होता है ना कि यार कि ब्लड आ रहा है, ब्लड आना तो कोई मजाक बात तो नहीं है। टेस्ट वगैरह कराए, डॉक्टर को दिखाया, तो कुछ भी ऐसा नहीं है अंदर, सब ओके एकदम। काफ़ी परेशान हो गए कि यार ये हो क्या रहा है। फिर कहीं मतलब अब थोड़ा डाउट होता ही है, और हर कोई करता है जब ज़्यादा हो जाए ना, तो एक दिखाते हैं कि भाई आप देख दो कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई ऊपर का कोई साया तो नहीं है। तो वही निकला। फिर उसने बताया ऐसे ऐसे करके बात है, और एक नहीं, तकरीबन 5 से 6, 5 से 6 थे, मतलब साथ में उसके, एक के साथ में 5 से 6 लोग और थे मरे हुए, नेगेटिव जो थी वो एनर्जी, 5 से 6 एनर्जी थी उसके साथ में। और पर वो मुझसे डरते थे, बहुत कोशिश करी हम, मतलब मुझसे डरते थे, ये मेरे को भी बाद में पता लगा, मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये मुझसे डरती है। वो डरती कैसे थी, मैं लाइक उसके अंदर वो खेल रहे हैं, समझ गए ना, खेल रहे हैं मतलब उसके अंदर वो घुसे हुए हैं और अभी पूरी हरकत कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन कई बार मैं देखता था, मतलब मैं नोटिस नहीं किया कभी, पर मैं जाता था वो शांत होते थे। ये बहुत देर बाद नोटिस किया हमने, बहुत टाइम बाद नोटिस किया कि जब मैं इसके आसपास होता हूँ तो ये कुछ भी नहीं, शांत बैठी रहती है, ना ये हंसती है ना बोलती है, कुछ पूछो तो जवाब नहीं देती। बाकी सबसे बहस कर रही थी वो जो अंदर उसकी एनर्जी थी, वो हर मेरे घर के हर सदस्य से बहस करती थी, मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे चाचा से, मेरी चाची से, मेरे और आस पड़ोस के जितने भी आते थे। इवन जो और परिवारों के भगत है वो भी, मतलब क्या होता है ना कि जैसे दूसरी फैमिली है, उनके घर में जो पुजारी है, भगत है, वो आके अगर हमारे घर में कर दे तो कर सकता है वो अपने आके जो अपने देवी देवता है वो उनसे काम करवा सकता है हमारे घर में भी। बट उसके सामने भी वो उसकी किसी की नहीं चल रही थी, मतलब कि उसके सामने। और मेरे सामने मैं जाता था उसके पास तो वो शांत होकर बैठ जाती थी। अब ऐसे ही हुआ, एक पुजारी आ रखा था जिससे हम करवा रहे थे कि भाई इसको ठीक करो, तो उसने मेरे को कुछ सामान लिख के दिया था कि ये सामान ज्वालापुर से मिलता है, वो ज्वालापुर से लेके आ जाओ। तो मैं लेने गया हुआ था, अब लेके मैं वापसी में आ रहा था। अब किसको पता है कि मैं आ रहा हूँ, मेरे को पता है। मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, अपने घर की गली जो कि तकरीबन 200 मीटर दूर है, मतलब मेरे घर से 200 मीटर दूर पहुंचा था मैं। और एक तरफ घर में वो बैठ के उसके अंदर हरकतें कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मतलब। तो उससे कुछ लोग बात भी कर रहे हैं मेरे पड़ोस के कि भाई कौन है तू, क्या है, क्यों हरकत ये है, कि भाई मानती क्यों नहीं, कुछ बता तेरे को क्या चाहिए, इस तरीके की बात चल रही थी। माने ही ना वो। तो थोड़ी देर बाद एकदम से वो बोल ली
कि मैं जा रही हूँ। अच्छा। कहाँ जा रही है? लोगों ने पूछा कहाँ जा रही है, तो उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, वो आ गया। अब लोगों ने पूछा वो कौन आ गया, कहाँ जा रही है, कौन आ गया, कि आ रहा है वो। अब हमारे एक देवता का नाम है कलवा पवन, समझ गए? कलवा पवन यानी कि मतलब वो जो देवता है वो थोड़े काले थे, तो उनको उनका नाम कलवा बोलते थे उनको। और पवन सबके आगे लगता है, कलवा पवन, सबल सिंह पवन, इस तरीके से। तो उसने उसने जो उसके अंदर जो एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी, उसने ये बोला कि वो कलवा पवन आ रहा है तो मेरे को जाना पड़ेगा, वो मुझे मारेगा नहीं, तो ऐसे करके उसने बोला। तो फाइनली मैं मतलब कि जब घर पहुंच गया तो सब समझ गए कि हाँ इससे ही डरती है। तो फाइनली फिर जो दूसरे पुजारी थे उसने थोड़ा सा देखा, तो उसने बताया कि भाई इसके साथ में देवता हमेशा रहते हैं, प्रोटेक्शन में भी, इसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट भी करते हैं आपको मुझको, और इसके साथ में रहते हैं। मीन्स मेरे घर में कोई पुजारी नहीं है तो वो चाहते हैं कि मैं पुजारी बनूं, पर मैं, मेरा थोड़ा सा तुम्हें पता है माहौल कैसा है, मैं ये सब कर नहीं सकता। वैसे पूजा कर लेता हूँ घर में, बट मैं ये भगत नहीं बन सकता, मतलब तांत्रिक नहीं बन सकता। एक प्रकार से उनको तांत्रिक बोला जाता है, तो मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं और मेरे साथ साथ रहते ही है। तो कहीं ना कहीं जाके मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मुझसे, वो ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर थोड़ा सा हमको ही मतलब अपने आप से थोड़ा एक्शन लेना पड़ा, ध्यान लगाया हमने, मैंने अपने पूजा वूजा करी घर में, उनको बोला कि भाई करो कुछ निवारण इसका। तो कहीं मेरे सपने में आके बताते कि पावर थोड़ी हैवी है, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। तो उन्होंने मेहनत करने के लिए बताया। अब जो बताया मैं थोड़ा यहाँ पे ओपन नहीं कर सकता, तो वो करने के बाद अब ठीक, ओके एकदम। तो काला जादू यही है, मतलब कुल मिला के ये है कि काला जादू होता है कि कोई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका उतारा करके रख देते हैं वो, कि हमारे से हटके कहीं पे भी चले जाए, हमें मतलब नहीं है। यही काला जादू है बस। इसके अलावा जैसे कहते हैं ना कि काला जादू वो कभी के टाइम में होते थे, वो बंगाल का काला जादू है कि आदमी को मक्खी बना दिया, मच्छर बना दिया, ये सब यहाँ पे नहीं है। होता था, अब तो क्या वहाँ भी वहाँ पे भी नहीं है। पर अभी भी मैंने सुना है कि उधर की साइड में एक एरिया, छोटा सा गांव ऐसा है, वहाँ पे आज भी है। बंगाल में बंगाल में, बंगाल का काला जादू, वहाँ पे एक छोटा गांव आज भी है जहाँ पे होता है। ऐसा तो हमारे जौनसार में भी है, उत्तराखंड के जौनसार में भी है। जौनसार में एक ऐसा गांव है जहाँ पे मतलब लोग जाते हुए घबराते हैं आज भी, क्योंकि वहाँ पे भी सेम यही है। वहाँ पे क्या करते कि रात को मतलब आदमी बना देते हैं वहाँ के। वहाँ पे एक्चुअली जो लेडीज़ है ना, वो ये काम करती है ज़्यादातर, लेडीज़ ज़्यादा काम ये काम करती है, क्योंकि उनको शायद नीड पड़ती है। मतलब लाइक मैं ओपन नहीं कर सकता यहाँ पे, मतलब मैंने जो सुना है वो ये है कि उनको नीड पड़ती है, तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी इंसान को, मतलब जो बाहर का जाता है उसको पकड़ के दिन में उसको बकरा, बकरी, यही जो भी मतलब उसको बनाना है, तोता वोता, ये सब बना के उसको रखती है। और रात में जब उसको जरूरत लगती है तो फिर वो अपना उसको वापस से इंसान बना देती है। ये आज भी वहाँ पे जौनसार में आज भी है। अच्छा। इस पे जॉन सर पे पहले भी हमारी एक एपिसोड में बात हुई है, पर तब इतनी डीप में नहीं हुई थी। हम्म, तो ये है, आज भी है। और मेरा मानना ये है कि जब तक हम मतलब सभी, आज दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो आस्तिक नहीं होगा, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता होगा, चाहे वो कितना भी बोल ले कि नहीं मैं आस्तिक नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ, पर कहीं ना कहीं वो भी एक बार तो सुबह को उठ के भगवान का नाम ले, सुबह ना ले पूरे दिन में कभी ना कभी तो कह ही देता हो हे भगवान, है ना। भगवान ना कहता, कोई जीसस को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो वो हर कोई अपने उसका मतलब नाम लेता ही होगा। तो नास्तिक कोई नहीं है दुनिया में, सब आस्तिक है। अगर आस्था है तो ये जो नेगेटिव है ये भी है, इसमें कोई झूठ नहीं है, मतलब ये है। और कुछ मतलब किससे ऐसे मतलब कि कई बार ऐसे काम हो जाते हैं, पता चल जाता है कि यार ये तो कोई, ये तो नेचुरल नहीं है, होता ही है। अभी बहुत सारी मैंने आपको जैसे जो बताया है, इसमें मेरे को कोई भी एक ऐसी चीज बताओ जो नेचुरल लगती हो। अब जब देखो गाड़ी, बंद गाड़ी, बंद गाड़ी में वो हिलना, माता का जो लटका हुआ था लोके, क्या मतलब है उसका? तुम्हें पता है पहाड़ में तो ठंड होती है काफी, अपने केदारनाथ साइड में, तो वहाँ पे पूरे शीशे बंद थे और सब कुछ, ना गाड़ी हिलने, ऐसी कोई खड़ी गाड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं, तो वो हिलने का कैसे, क्या मतलब है, कैसे हिल सकता है वो? ठीक है, तो एक साइन है कि हाँ देवी देवता सब है। और भी एक किस्सा बताया, जैसे वहाँ पे मैंने भगवान, अब अंधेरे में भयंकर तार दिखना,
मजाक है कोई? वो तो कहीं ना कहीं फिर अभी आप अभी रूम में आप अभी एक मिनट के लिए अंधेरा कर दो, अभी हम आप एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। वहां पे एक छोटी सी तार मेरे को दिख गई। वो आपको कहीं ना कहीं इशारा था ना भगवान का। हम्म। अब वो कह रहे कि भाई सब कुछ मैं थोड़ी करूंगा, थोड़ी मेहनत तो तू भी हाँ, वही है। रास्ता दिखा दिया। हाँ, तो वो जैसे एक नवाज साहब का एक वो है ना डायलॉग कि मतलब किस्मत के भरोसे मत बैठ, क्या पता किस्मत तेरे भरोसे बैठी हो कि तू उठ कुछ कर तो मैं तेरा साथ दूं। ये डायलॉग बहुत अच्छा डायलॉग बोला था उन्होंने, और ये फैक्ट है, कहीं ना कहीं सच है। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आता है कि जैसे कभी आपको ऐसी चीज़ें दिखती है या कुछ भी अगर आपके अंदर नेगेटिव हो रहा है, तो आप कोशिश करो कि उनसे डरो ना, थोड़ा उन पे हावी होने की कोशिश करो। ऐसा है, वो तो हर किसी के साथ है। अगर आपको कोई जानवर भी दिख रहा है ना, अभी का किस्सा है ना एक, अभी थोड़े एक रील भी देखी होगी आपने शायद, चलो इसको अगर फनी मोमेंट में ले जाऊं, तो आपने एक रील देखी होगी, एक लड़की स्कूटी चला के ले जा रही है, रोड से जंगली हाथी क्रॉस कर रहा है, तो जैसे स्कूटी उसके पास पहुंची तो हाथी भाग लिया। मतलब सोचने वाली बात है, समझे ना आप? तो ये तो है ही, अगर आप किसी पे भी हावी होंगे तो हर किसी को लगता है यार, ऐसा नहीं है कि कितना ही बड़ा बलवान हो कुछ भी हो, हर किसी को डर लगता है। तो ऐसे ही इनका भी है, इन पे भी अगर तुम थोड़ा इनके सामने ढेर दिखाओगे ना तो ये भी डरते हैं। बट ये है कि ये फैक्ट है कि इनके पास शक्ति ज़्यादा होती है, पर इन्हें भी तो लगता होगा कि नहीं यार इसके पास कुछ होगा तभी तो अकड़ रहा है। तो ये है, आप अगर थोड़ा सा हावी होगे इन पे तो ये डरते भी है। अच्छा, ऐसे इसमें भी मैंने सुना है कि बहुत सारी कैटेगरी होती है, मतलब भूतों के अंदर भी, कि प्रेत है, कोई पिशाच है, कोई चुड़ैल है। तो इसमें भी कुछ डिफरेंट क्या होता है, मतलब इतना अलग अलग कैटेगरी का? होता है ना, जैसे चुड़ैल तो होती है वो, चुड़ैल अगर आप सिद्ध कर लो ना तो चुड़ैल काम भी करती है हमारे। अच्छा। हाँ, जैसे एक वरताली देवी करके एक है, वरताली, नहीं वरताली, हाँ वरताली है शायद। तो वरताली देवी एक ऐसी देवी है कि उसको अगर आप सिद्ध कर लो तो वो आपके साथ रहती है। अगर आपके साथ वो है ना तो आपकी शादी नहीं होने देगी। अच्छा। हाँ, आपकी पीठ पे हमेशा भार लगेगा, आपको दर्द, मतलब ऐसा लगेगा जैसे आपने पीठ पे किसी को बिठाया, क्योंकि वो आपको ऐसे करके गर्दन से, मतलब पीछे से ऐसे पकड़ के आपकी पीठ पे बैठी रहती है वो हमेशा। उसकी सिद्धि होती है, और वो कोई भी कर सकता है और किसी भी टाइम कर सकता है, कोई उसका कोई नियम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई तांत्रिक ही करेगा, आप भी कर सकते हो उसको। बट वो थोड़ी रिस्की है। उसी के अगेंस्ट एक और देवी होती है, वो थोड़ी अच्छी होती है। उस इनका है क्या कि अगर आपके पास वो देवी है ना, आपने उसकी सिद्धि करी, तो आपने से स्मेल आएगी, एक अजीब सी मुर्दे की स्मेल, अजीब सी गंदी सी स्मेल आएगी, तो समझ लो कि वरताली देवी है। बहुत लोग होते हैं ऐसे तांत्रिक जो रखते हैं अपने पास में, और इनका काम क्या है कि ये ना आपको बता देती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं गए, अचानक से आपको वो आपका भविष्य बताने लगा, या मतलब भविष्य ना बताए, आपके बारे में बताने लगा कि आप ऐसे थे, आपने ये किया था, आपने वो किया था, जबकि आप उससे कभी मिले ना हो, तो समझ लो वो वरताली बता रही है। आप यहाँ बैठे हो, आपकी अगर रिलेशन कहीं यूएस में सपोज, तो आपको यूएस का भी बता रहा है ना। अगर आप यहाँ बैठे हो और आपको वो यूएस का बता रहा है आपके सामने बैठ के कि आपके यूएस में आपके मामा है, आपके मामा के बेटे की शादी हो रही है, अभी वहाँ पे आपका घर टूट रहा है, आपका फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, तो समझ लो वरताली है। आप समझे? आप अगर एक्टर बनना चाहते हो या आप सिंगर बनना चाहते हो, आप स्पोर्ट में जाना चाहते हो ना, तो वो आपके मन में है ना, उसे तो नहीं बताया, वो बता देगा खुद से, आपको ऐसे बोलेगा कि लाइक आप बेटा आप ना बहुत बड़े एक्टर बनोगे। मन में खुश हो जाओगे, यार इसको कैसे पता कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो वो वरताली है। वरताली है, और एक और देवी है यार, वो नाम भूल जाता हूँ मैं उनका ना एक्चुअली। तो ये दोनों देवी है, पर एक अच्छी है, एक आप शादी करो कुछ भी करो, मतलब उसे कोई वांदा नहीं। और ये जो वरताली है वो किसी के साथ शादी नहीं करने देती, इवन वो अपने लिए चुन लेती है उसको। अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो आप उसके हो, आपकी हेल्प करेगी। तो वो चुड़ैल है। अब वो चुड़ैल किसके लिए है? दूसरे के लिए, जिसके लिए आप उसको छोड़ोगे ना, जिस पे आप हावी करोगे। वो उसके लिए चुड़ैल है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। एक आत्मा होती है, आत्मा लाइक साया, जो मतलब कि जैसे भटकते रहते हैं, मरने के बाद कोई इच्छा पूरी नहीं हुई उसकी, वो भटकने लगती है। तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करती, वो मतलब करती है बस थोड़ा सा बीमार बीमार करती है, परेशान, रोना हंसना, ये चिड़चिड़ापन ला देती है। वो कहीं ना कहीं अपना जैसे आप इच्छा पूरी करवाने का भी। वो इजीली हट भी जाती है, वो इजीली हट भी जाती है, वो ज़्यादा परेशान नहीं करती। बट चुड़ैल जो है, इसका सामना करने के लिए एक पर्टिकुलर एक खतरनाक बंदा होना चाहिए सामने, ये उसी से ही हटती है। तो ये है। अब एक जिन होता है, जिन का तो हमारे एक पड़ोस में, मतलब पड़ोस में ही थे, तो एक वो लड़की थी, उनकी शादी हुई, तो शादी तो वो हो गई,
हालांकि जग अगर किसी पे जिन है तो उसकी शादी भी नहीं होने देता वो। बट शादी हो गई किसी तरीके से। शादी होने के बाद वो चली गई ससुराल अपने। तो जिस दिन उसका पग फेरे के लिए वापस आते हैं ना, उसको वो वापस छोड़ गए। अच्छा, हाँ। क्यों? क्यों? अब क्यों, इसलिए क्योंकि जब वो वहाँ पे गई शादी होने के बाद, तो आई थिंक उसकी लाइक फर्स्ट नाइट में मतलब लड़का गया उसके पास, गया उसको टच करने की कोशिश की, तो उसको बाहर फेंक के मारा विंडो के थ्रू, वो बाहर गया। अच्छा। ये रियल है। मतलब ये नहीं कि मैं मतलब सुनी सुनाई, ये मतलब खैर मैं तो सुनी सुनाई, बट जिन्होंने देखा है ना। आपके पड़ोस में ही है? हाँ। उसको ऐसे मतलब बाहर फेंक के मारा उस लड़की ने। अब लड़की में कितनी पावर होगी यार, एक अच्छे खासे हट्टे कट्टे नौजवान को उठा के फेंक सकती है? नहीं। लेकिन अगर उसके पास कोई ऐसी एनर्जी है, उसके साथ कोई एनर्जी लगी हुई है कोई पावरफुल, तो वो कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब उस लड़की ने अपने हस्बैंड को, जैसे उसको वो टच करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया। काफ़ी चोट वोट आई उसको, खैर मारा नहीं था, पर चोट वोट बहुत आई थी उसको। तो और हरकतें उसने की, मतलब लाइक एक आंखें बड़ी हो जाती है जब किसी के अंदर ये ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उसका एक लुक भी अलग ही हो जाता है, थोड़ा सा ना हल्का सा चेंज हो जाता है। तो वो थोड़ी डरावनी लग रही थी। अब उनके समझ में आ गया कि इसके साथ कुछ पंगा है, तो उसको वापस छोड़ गए वो। आज भी वो लड़की अपने घर बैठी हुई है। उसका भाई था छोटा, उसने उसे ठीक करने की कोशिश की। अब वो कोशिश मतलब सिद्धि विद्धि कर रहा था उसके लिए कि मेरी बहन को ठीक करना है, और वो खुद पागल हो गया। तो ये जिन है, आप समझे? तो ये कैसे उसके ऊपर आया, इसका कुछ पता चला या नहीं चला? ये भी सिंपल है, ये तो नहीं पता, पर इनका क्या होता है कि ये जो जिन होते हैं ना, इनको इनकी मतलब इनका भी एक पर्टिकुलर एक स्पेस होता है कि भाई मेरे को यहाँ रहना है। अब उसी स्पेस से कोई निकल गया बाई चांस, और उसको वो पसंद आ गया उस टाइम पे, तो बस वो उसके साथ हो गया। और ये जो है ना, ये जो जिनविन होता है, ये बहुत मतलब थोड़ी इनकी जो होती है ना, अलग ही लेवल होता है इनका, ये बहुत खतरनाक होता है। ये और नॉर्मली भूतों से, जो चुड़ैल वगैरह, इनसे भी बहुत अप लेवल के भूत होते हैं ये जिन जो होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं ये। और ये मैक्सिमम लड़की के साथ ही रहते हैं, मैक्सिमम, या उस लड़के के साथ रहेंगे जिसकी बीवी या गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी हो, सुंदर हो। इनका ऐसा है। ये होता मुस्लिम ही होते जिन, इन्हीं के सिद्ध करे हुए हैं, मतलब इनको हटाते भी यही है, मुस्लिम ही लोग जल्दी से हटा सकते हैं इनको, हर किसी के बस का नहीं। तो जो लड़की इनको पसंद आई, ये उनके साथ हो जाएंगे, फिर वो उनकी शादी नहीं होने देंगे किसी से भी, बस खुद यूज करेंगे उसका। वो किसी और को टच भी नहीं करने देंगे उसको। और मतलब बहुत रेयरली कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि जो हट जाते हैं, अदरवाइज हटते नहीं हैं जल्दी से। हाँ। तो वो लड़की मैं बता रहा हूँ ना, वो आज भी अपने घर बैठी है, मतलब अपने मायके में है आज भी। और मजे की बात है कि उनके घर में से बहुत ही कोई ही, जैसे उनके पापा है, एक बंदा ही निकलता है, वो भी सब्जी वब्जी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। वरना आज तक मैंने उनके घर वालों को जल्दी से बाहर नहीं देखता। या एक उनका एक भाई और है, वो निकलता है बस, जो थोड़ा ठीक है, जो मतलब नहीं रखता इन चीज़ों से, मतलब कि जो ऑलरेडी पहले से ही दूर था इन चीज़ों से, तो उसे कोई नुकसान नहीं करती वो, इसलिए वो सेफ है, और वो अपना आ जा सकता है कहीं पे भी। अच्छा, ऐसे मैंने ना काफ़ी बार ये चीज़ें सुनी है अपने से बड़ों के मुंह से, कि रात के टाइम जो है ना, जैसे अभी आप जिन की बात बता रहे थे, कि रात के टाइम मेकअप वगैरह करके, या मेकअप मतलब ज़्यादा मेकअप अप्लाई करके बाहर नहीं जाना चाहिए रात के टाइम। जब आप कहीं सुनसान जा रहे हो, सुनसान जगह पे जा रहे हो, तब तो बिल्कुल भी मत जाओ। देखो आदि, पता क्या है, अभी के टाइम में ना पेड़ वेड़ बहुत जगह खत्म हो गए हैं। ठीक है। आजकल सिटीज़ में क्या है ना कि पेड़ होते हैं वो जो आर्टिफिशियल पेड़ है, मतलब जो बाद में लगाए हुए हैं, गार्डनिंग वगैरह करके बाद में बड़ा का बड़ा पेड़ ला के लगा दिया वहाँ पे। जो पुराने पेड़ हुआ करते थे वो गांव के टाइम में या पुराने टाइम में शहरों में भी होते थे। ठीक है। तो जो ये और जो जिन वगैरह है, ये रहते मैक्सिमम पेड़ पे, पुराने पेड़ पे, बरगद का हो गया, पीपल वगैरह, ये सब पेड़ पे रहते हैं ये। और आपने पहले सुना भी होगा कि जैसे हम कब आजकल फिल्में भी देखते, तो फिल्में जो होती है, फिल्में के मतलब उनके उन्हें कैसे पता कि हाँ भाई ऐसा भी होता है। ये भी ये किस्सों से ही बनती है फिल्में, मतलब कहानी, मतलब जो होती है कहीं ना कहीं फैक्ट होती है, कहीं ना कहीं से सुनी भी होती है, देखी भी होती है, तब फिल्में बनती है। तो पहले आप देखते थे कि मेले में गए हुए, मेला लग रहा है कहीं पे गांव से दूर, मेले में गए हुए। अब मेले में जाने का मतलब क्या, कि ऐसे ही चल दे, मेकअप वगैरह करके जाती है, तो मेकअप करके गए, और फिर वापसी रात रात हो गई मेले से वापसी आने में, तो वहाँ पे पेड़ है, रास्ते में पेड़ पड़ गया, उस पे जिन बैठा है। तो जो मेकअप वाली
ज़्यादा मतलब कि जो पसंद करता है ना, ये वही मेकअप वेकअप करी हुई लड़कियों को ही पसंद करता है। तो ये हकीकत बात है, मेकअप वेकअप ज़्यादा नहीं करना चाहिए, खुशबू होती है उसमें, है ना। फिर लड़की को मतलब लड़की की ब्यूटी में थोड़ा और अपग्रेशन आ जाता है उसमें मेकअप करने के बाद, तो वही है बस, वो और सुंदर लगने लगती है। और खुशबू खुशबू से काफ़ी अट्रैक्ट होता है ये भूत वगैरह। ऐसी परफ्यूम के लिए ही बोलते हैं। हाँ, परफ्यूम, जिन वगैरह जितने भी ये भूत वगैरह सब ये इवन लड़कों को ही बोलते हैं तो कि परफ्यूम मतलब के जाओ रात के लिए। लड़कों के लिए। मैं अपनी बताऊं, मैं बहुत छोटा था, ये तो बहुत पुराना किस्सा है, बहुत छोटा था मैं। रामलीला, हमारे उधर भीमगोड़ा में रामलीला होती है, हमने तो साथ में काम किया है यार उसमें। तो वहाँ से मैं उस समय पे, पर आप नहीं थे उस समय, मैं ही था सिर्फ वहाँ पे रामलीला में। तो मैं उस समय डरता नहीं था, मतलब कोई डर नहीं होता था कि यार यहाँ ना जाऊँ, इधर अंधेरा आया, ऐसा कुछ नहीं था मेरे को। तो मैं अकेला वहाँ से आ रहा था रामलीला से, रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास का टाइम था। तो हम उस समय छोटे हुआ करते, तो बंदर बंदर बन के हम हनुमान सेना में चले जाते थे, बंदर बन के या फिर राक्षस दल में। तो उस समय पे भी फाउंडेशन वगैरह लगता है, खुशबू रहती है, मेकअप लगता है ना, तो खुशबू रहती है शरीर में। तो मैं रात को आ रहा था, तो रास्ते में रेलवे ट्रैक पे, अब रेलवे ट्रैक एक सबसे खतरनाक जगह है, मतलब कि देखा जाए तो रात बेरात के टाइम के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो मतलब कि अब नॉर्मल मौत जो होती है ना, जो एक तो नॉर्मल होती है, एक अब नॉर्मल मतलब कभी भी जो कहते हैं ना अकाल में। अकाल, सॉरी हाँ, अकाल मृत्यु, वो मैक्सिमम रेलवे ट्रैक पे होती है। कोई परेशान होके जाके लेट गया, मर गया, कोई नशे में चला गया, वो मर गया, इस तरीके से कट के। तो ज़्यादातर भूत वगैरह वहाँ पे रहते हैं। तो मैं उधर से आ रहा था, रास्ते में फिर वही सीन, वहाँ पे भी लेडीज ही थी, मैक्सिमम लेडीज मिलती, चुड़ैल जिसको बोलते हैं। आपको देखिए वहाँ पर। हाँ, वहाँ पे भी दिखी मेरे को, देखी। अब उस समय पर मैं डरा नहीं, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये भूत हो सकती है, क्योंकि छोटा था, मेरे को आइडिया नहीं था कि भूत भी कुछ होता है ऐसा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मैं डरा नहीं, मैंने कहा कोई होगी आंटी टाइप की, वो मेरी तरफ आ रही। तो आगे मेरे को पूछती है कहाँ जा रहा है, मैंने घर जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है, मैं रामला से आ रहा हूँ। कि चला तू घर मत जा, मेरे साथ चल, तुझे घुमा के लाती हूँ। मैं कहा नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी मारेगी। कि नहीं नहीं, तू तो मेरे साथ चल। ठीक है, उसने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ को, और हाथ लंबा, मैं तब मेरे को लगा, मैंने कहा ये क्या बात है, इतना लंबा हाथ इसका। हाँ, ये था एकदम, मतलब मेरी तरफ हाथ बढ़ा। मैं छोटा था उस समय पे, की बता रहा हूँ मैं तुमको, बहुत छोटा था। लगभग मेरी उम्र रही होगी 13-14 साल, इससे ज़्यादा नहीं थी। हाथ ऐसे करके बढ़ाया मेरी तरफ को, हाथ लंबा हो गया, मेरी तरफ आ रहा है। मैं कहा यार ये क्या बात हुई। अब वो देख के मैं डरा, और मैं शायद वहाँ पे बेहोश हो गया, मतलब मेरे को कुछ नहीं पता उसके बाद। किस्मत की बात यह है कि मैं रेलवे ट्रैक के बीच में, या मतलब रेलवे ट्रैक पे नहीं गिरा, नहीं तो रात को ट्रेन भी चलती है कई बार, तो काम हो जाना था उस दिन। बराबर में गिरा मैं, और मैं पूरी रात वहीं पे रहा, अच्छा। वहीं पे पड़ा रहा मैं। सुबह में, उस समय पे जब मैं छोटा था, तो सोच लो उस समय वॉशरूम मतलब शौचालय वगैरह इतने नहीं हुआ करते थे घरों में। तो लोग डब्बा लेके जाया करते थे रेलवे ट्रैक पे। अब मैं वहाँ पे लेटा हूँ, कोई पड़ोस का बंदा गया होगा, उन्होंने देखा यार ये तो उनका लड़का है, उन्होंने जाके घर में बताया, तब घर वालों ने आके उठाया मेरे को, पूछा कि क्या हुआ था। तो मैंने बताया उनको ऐसे ऐसे करके हुआ था। तो वही अट्रैक्शन, मतलब फेस पे वो था, फाउंडेशन वगैरह, खुशबू वगैरह लगी हुई थी, तो बस। तो ये होता है, खुशबुओं का काफ़ी, मतलब मेकअप का काफ़ी ज़्यादा रोल लगता है अगर देखा जाए तो इन चीज़ों में। मतलब दूसरी चीज, फिर आप पटरी पे नहीं रहे कभी रात को? वो मैं यार ये कैसी बात कर रहे हो, मैं पटरी पे क्यों जाऊंगा फिर, मजाल, किसकी मजाल, जो मतलब वही बात होगी ना, तो ज़बरदस्ती मौत के मुंह में जाना, मैं कभी नहीं गया। एक तो पटरियों पे काफ़ी सारी चीज़ें वैसे भी होती है ना कि लोग कट के मर जाते हैं, ऐसे भी बहुत चीज़ें होती तो यही तो होता है ना, स्टार्टिंग में यही बताया मैंने, क्योंकि ज़्यादातर ये नेगेटिव एनर्जी रेलवे ट्रैक पे ही रहती है, क्योंकि वहीं पे मरती है, वहीं पे रह जाती है। है। हाँ। बहुत ज़्यादा इंटेंस बातें हो रही हैं भाई साहब, मतलब इतना ज़्यादा हम डीप घुस गए इसमें, पता नहीं चला कि हमने इतना लंबा बात कर ली है। ऑलमोस्ट हमने 1 घंटे के आसपास बात कर ली है। और मतलब सच में बहुत खतरनाक किस्से थे जो आपने आज बताए। और अगर हम बातें करते रहेंगे मेरे ख्याल से हम कब 2-2.5 घंटे तक कर लेंगे पता नहीं चलेगा। तो कोई नहीं, अगला एपिसोड एक और कर लेंगे, क्या दिक्कत है, अपना ही घर वाली बात है। जब टाइम मिलेगा दोबारा बैठ जाएंगे साथ में। उसके लिए आप अपना रिस्पॉन्स दिखा देना एपिसोड पे। तो सबसे पहले तो अमित भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अपना। और आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस एपिसोड को एंड तक देखा। मैं आशा करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया है तो पहली चीज़ तो देखो भाई, हम इन चीज़ों पे बातें करते हैं ना, तो हम
आपको कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए भी कर रहे हैं कि आप ये चीज़ों से बचो। ये नहीं कि आप, कुछ लोगों के अंदर खुरापाती होती है ना, जो भूतों को मानते नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूँ, पटरियों पे होता है तो पटरियों पे चले जाता हूँ, पेड़ों पे होता है तो पेड़ों के पास रहता हूँ। ये खुरापाती मत करना। जब ज़्यादा कोई चौधरी बनने की कोशिश करता है ना, उसको तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें तंग करती हैं। और फिर ना भाई, इसमें ना कोई बख्शेगा नहीं तुम्हें। मैं खासकर एक आज के यूथ को मैं सिर्फ इतनी सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक तो पूर्णिमा की रात और अमावस्या की रात सुनसान जगह, ऐसी जगह पे कभी भूल कर भी ना जाए, ठीक है। और ज़्यादा मेकअप वगैरह अप्लाई करके कभी भी ना जाए, तो आप बचे रहेंगे। अब कभी भी ऐसा मत सोचना कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, और बस इतना ही कहूँगा कि ध्यान दे, सतर्क रहे। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। मैं आशा करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसी ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हमारी रहस्यमयी बातें यानी कि मिस्टिकल टॉक्स चलती रहेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।